हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड। आज हम बात करेंगे कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर और ट्रांजिशन मेटल्स। तो संक्रमण धातुओं की यौगिकों में कलर रंग जो है दो कारणों से आता है। एक तो डीडी ट्रांजिशन के कारण, डीडी संक्रमण के कारण, और एक आवेश स्थानांतरण के कारण। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण क्या होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी एक, उसके अनुसार जो है वो जनरली क्या होते हैं, डी कक्षक जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में सबकी ऊर्जा, डी कक्षों की ऊर्जा समान होती है। 5 प्रकार के डी कक्षों की 5 ओरिएंटेशन होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो डी कक्षक जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट के अंदर तो समान ऊर्जा में होते हैं, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जब लिगेंड इनके नज़दीक आता है तो इनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा, जो डी कक्षों की ऊर्जा है वो विपाटित हो जाती है, डी कक्षकों में स्प्लिटिंग हो जाती है, उनकी ऊर्जा चेंज हो जाती है ग्राउंड स्टेट से। तो चेंज ऐसे होती है कि यदि मान लीजिए 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या मैंने चित्र में दिखा रखा है डायग्राम में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है कि जो 5 डी कक्षक है, ये पांचों डी कक्षक जब लिगेंड इनके नज़दीक आता है तो उसमें डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो कक्षक हैं, ये कक्षक जो हैं, ये 2 कक्षक जो होते हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो लिगेंड इन्हीं अक्षों के ऊपर आता है। तो जब लिगेंड और इन डी कक्षों को, लिगेंड जब इनके नज़दीक आता है तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण के कारण ये जो कक्षक हैं ये उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं, और जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो होते हैं, इनका ओरिएंटेशन एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में होता है। तो लिगेंड जब इनके इस अक्ष पर आते हैं तो इनका इतना प्रतिकर्षण नहीं होता और ये निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो 3 कक्षक तो निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिनको कि T2G कक्षक कहते हैं, और जो 2 कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में गए उनको EG कक्षक कहते हैं। EG कक्षक और T2G कक्षकों के बीच की जो गैप है, जो अंतर है, उसे हम डेल O से डिनोट करते हैं। O मतलब ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो ग्राउंड स्टेट से डैश डैश वाली जो लाइन है वो ग्राउंड स्टेट की लाइन है, मतलब जहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो वहाँ से जो EG कक्षक है उनका जो अंतर है वो प्लस 0.6 डेल O होता है, और जो T2G का कक्षक हैं वो माइनस 0.4 डेल O इनका इसकी एनर्जी निम्न ऊर्जा स्तर में के बीच और जो ग्राउंड स्टेट है उसके बीच का ये अंतर है। इसी प्रकार से यदि कोई इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है कि यदि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन T2G में होता है, वो निम्न ऊर्जा स्तर मतलब T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर मतलब EG कक्षक में जाएगा, तो वो क्या करता है कि कम ऊर्जा वाले जो दृश्य विजिबल रीजन है वहाँ से विकिरणों को अवशोषण करता है, और जब अवशोषण करता है तो उसके कारण क्या है कि उसका जो कॉम्प्लेक्स है उसका कॉम्प्लेक्स रंगीन दिखाई देता है। ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो चारों लिगेंड होते हैं, ये चारों लिगेंड क्या है, मतलब चारों लिगेंड जो हैं वो EG और T2G कक्षकों के एकदम सिद्ध में नहीं आते। ठीक है, वो क्या होते हैं, किसी एंगल पर आते हैं। तो जो EG कक्षक है वो EG कक्षक डी मतलब डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल का EG कक्षक और आपका मेटल और लिगेंड, इनके बीच में जो एंगल होता है वो 54 डिग्री और 44 मिनट का होता है। और T2G कक्षक और मेटल और लिगेंड के बीच का जो एंगल होता है वो 35 डिग्री और 16 मिनट। तो जो T2G कक्षक जो है, T2G कक्षक और लिगेंड की दूरी जो होती है वो EG कक्षक लिगेंड की दूरी से कम होती है।
मतलब ये है कि T2G कक्षकों में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा क्योंकि दूरी कम है, और EG कक्षकों में प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए T2G कक्षक तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जो EG कक्षक है वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। तो इनके दोनों के T2G कक्षक और EG कक्षकों के बीच के जो अंतर है उसको हम डेल T कहते हैं। T मतलब टेट्राहेड्रल, और ग्राउंड स्टेट से T2G कक्षकों की जो डिस्टेंस है वो प्लस 0.4 डेल टी होगी और इसकी माइनस 0.6 डेल टी होगी। तो जब कोई लिगेंड अब वही केंद्रीय धातु आयन की तरफ आएगा की तरफ आता है तो T2G कक्षकों का लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, और इसी प्रकार से EG कक्षकों की इसी प्रकार जो निम्न ऊर्जा स्तर है, मतलब ये जो EG कक्षक है उस EG कक्षक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस में होता है, T2G में होगा, और जब उसमें EG से T2G में स्थानांतरण होता है तो वो दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है, और इस प्रकार से हमें संकुल का कलर या रंग दिखाई देता है। इसमें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से इसको समझाया भी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये है हेक्सा टाइटेनियम, तो इसमें टाइटेनियम जो है वो D1 ऑक्सीडेंस D1 इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो D1 मतलब ग्राउंड स्टेट में है, तो ये इसके जो 5 डी कक्षक हैं उसमें एक ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसके लिगेंड जो इसके नज़दीक आएंगे तो इसमें स्प्लिटिंग होती है, तो EG कक्षक ऊपर चले जाएंगे, T2G नीचे रह जाएगा। तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो इसकी जो डेल O का मान है वो 4 × 10⁻⁻12 अर्ग होता है, और इस जब स्थानांतरण करता है तो ये विकिरणों का अवशोषण करता है। उसकी जो लैम्डा का मान है वो 500 नैनोमीटर के आसपास होता है, जो कि हरे रंग का, मतलब यदि सातों रंग में हरे रंग का अवशोषण करता है, और ये दिखाई किसके रूप में देगा, ये बैंगनी कलर के रूप में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो संक्रमण धातु जो वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें कलर दिखाई देगा। तो अब देखिए, यदि लिगेंड समान हो और अणुओं की ज्योमेट्री भी समान हो, तो जिनमें समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब लिगेंड समान हो और उनकी अणुओं की ज्योमेट्री भी समान हो, तो यदि समान उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन आयनों का कलर लगभग बराबर समान सा ही होगा। D0 और D10 विन्यास वालों जो आयन होंगे वो सामान्यतः रंगहीन होंगे, क्योंकि उसमें D0 में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो स्थानांतरण किसका होगा, ऐसे D10 में है। D5 में भी रंगीन होता है, क्योंकि स्थानांतरण में स्प्लिटिंग किस में होगी, T2G से EG में या EG से T2G में, तो स्थानांतरण हो नहीं पाएगा। दूसरा जो कारक है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण। देखिए, जब धातु आयन और लिगेंड अणुओं या आयन के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है, इसमें भी दृश्य प्रकाश का अवशोषण होता है, तो इसके कारण इसमें कलर दिखाई देता है। तो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है, मतलब चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है तो उसमें जो कलर दिखाई देता है वो अधिक गहरे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि टाइटेनियम 4+, इसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, लेकिन ये रंगीन होता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ता है, जैसे वेनेडियम 5+ है तो उसमें नारंगी पीला होगा, क्रोमियम 6+ इसमें नारंगी होगा, और मैग्नीज 7+ इसमें गहरा बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस का। कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो जनरली जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि एक तो धनायन जो मेटल है उसका आकार छोटा होता है, उस पर आवेश का घनत्व अधिक होता है, और उसमें रिक्त डी कक्षक जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स में, कोई कॉम्प्लेक्स है, संकुल है में जो केंद्रीय धातु परमाणु है के साथ में जो इलेक्ट्रॉन द्वारा लिगेंड के द्वारा, कि धातु परमाणु के साथ में लिगेंड के द्वारा जो उप सहसंयोजक बंध बनते हैं उनकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? संकुल की ज्यामिति और उसकी आकृति बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका जो आकृति है वो चतुष्फलकी होगी। और यदि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें वर्ग समतलीय संकुल बनता है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे NiCl4 2-, ठीक है। तो ये जो NiCl4 2- है, इसमें निकल जो है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल का जो है वो परमाणु क्रमांक 28 है। तो इसका 3D8 हो गया, ठीक है। 3D8 हो गया तो 3D8 4s2 होगा, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो निकल 2+ बनेगा। निकल 2+ 3D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड ये जो क्लोरो लिगेंड है, ये क्लोरो लिगेंड क्या है कि जो वेकेंट s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो 4s और 4p की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो ये क्या करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज 4 ऑर्बिटल बनाते हैं, उसके अंदर लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इस प्रकार से इसमें उप सहसंयोजक बंध 4 बनते हैं। 4 उप सहसंयोजक बनते हैं। और इसमें अब देखिए जो d ऑर्बिटल है उसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो मैंने यहाँ पे NiCl4 2- का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया, और यहाँ पे 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिज्म में व्यवहार प्रदर्शित भी करता है। तो हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर से उसकी आकृति बता सकते हैं, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं हम। NiCN4 2-, वही निकल है, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 3D8 कर लिया निकल 2+ का। यहाँ पर अब देखिए, चूँकि जो Cn- है, वो Cn- लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन d के जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं d ऑर्बिटल्स में, वो युग्मित हो जाते हैं, और युग्मित होकर के इसमें एक d, एक s और 2 p, ये मिलकर के 4 dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेते हैं। और 4 dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने के बाद में जो Cn- लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से 4 उप सहसंयोजक बंध बनता है, और इसकी संरचना, इसका आकृति जो है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। अब चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल FeH2O6 3+, मतलब Fe जो है वो 3+ की ऑक्सीजन स्टेट में है, 3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 4s से चले जाएंगे, 1 d से चले जाएगा। तो इसमें 3d5 मतलब d ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। और अब इसमें चूंकि H2O जो है, एक्वा जो है लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है, इसलिए एक S 3p और 2d मिलकर के sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं 6। उसमें जो 6 जो लिगेंड है H2O वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इसमें डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। चूँकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसलिए ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, FeCN6 3-, तो Fe तो वही 3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो इसमें क्या होगा, युग्मन होगा तो इसमें 2 D के 1 S का और 3 P के मिलके D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें कि 6 लिगेंड CN लिगेंड जो हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाती है। तो इसमें जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल शेप यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है इसकी, ये जैसे इसमें H2O की जगह आप क्या रख देंगे, CN लगा देंगे, तो आपका ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है। और इसमें चूँकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित है, इसलिए इसमें अनुचुंबकीय व्यवहार ये प्रदर्शित करता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है।